राधिका अनायासे पावे गिरिधारी अनायासे पावे अनायासे पावे गिरिधारी अनायासे पावे राधिका अधिकारी सार मोहि जाने कार मोहि गाई बलिहारी सार हरि जय 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 राधा श्याम वृंदावन कृष्ण सुख विराधे राधा गुण मोहन कहिला मोरे पंडित करिला मोरे तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा प्रेम कथा तार भक्त संग लीला प्रेम कथा एकाएके पाप भस्म नाही जाने सुनी तार कृष्ण नाम भाई राधिका भाई कृष्ण नाम गाने भाई राधिका राधा नाम गने कृष्ण राधा नाम गाने कृष्ण कही नो कथा गुजा मुनेर व्यथा कही नो कथा गुजा मुनेर व्यथा
अहंकार अभिमान सत ज्ञान अहंकार अभिमान सत ज्ञान काली भट गुरु पाठ हरि भट गुरु पाठ हरि आत्मनि वेदांत हरि 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 आत्मनि वेदांत हरि गुरु वाक्य गुरु अनायासे पावे गिरिधारी राधिका नयना श्री ललिता हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जय जय राधा श्याम कथा जय राधा बिहारी बिहारी जय राधा जय राधे जय राधे जय श्री जय
जय स्वाहा हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की दाई गौर से वंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ग्रंथा श्रीमद् भागवतम से ही पढ़ेंगे आज। और आज राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी के बारे में थोड़ा सा आज बताएंगे शिविर, बाकी शाम को बताएंगे ज्यादा। आज अभी भागवतम से कंटिन्यू करेंगे। पहले श्लोक संख्या पढ़ते हैं। 5वें स्कंद के 14वें अध्याय का 45वां नंबर श्लोक है। तो श्लोक आप चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं मेरे पीछे पीछे। श्लोक आज श्लोक है, ये पद्य नहीं है, श्लोक है। यज्ञाय धर्मपतये विनिपुनाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतीश्वराय नारायणं नमः हास्यन्मिकत्वमपि यः समुदाजहार। शेयर करेंगे? नहीं हो पाएगा। मोबाइल आपको नहीं लगा? अच्छा अच्छा, मेरे में है बाबू हमारे पास। देखो जिम में जुड़ेगा, हाथ जुड़ा हुआ देख लीजिए, अगर स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो हो जाएगा ना। करो। कौन सा पांचवें? 5.14.45 निकाल लिया आपने? 5.14 14 यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमः हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार। हो गया? वो उसमें निकल गया? नेक्स्ट नेक्स्ट पे निकला? नेक्स्ट से भी निकाल सकते हैं। शेयर ओनली द होस्ट कैन शेयर। पोस्ट बनाने का पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं बनेगा। ऑप्शन ही नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमः हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार।
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन मिर्सी भक्ति उद्धांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। अनुवाद है इसका। मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उन्होंने उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों के फल देने वाले हैं, वे धर्म के रक्षक साक्षात योग स्वरूप सर्व ज्ञान स्तोत्र संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है, वे सुंदर तथा आकर्षक है। मैं उनको नमस्कार करते हुए यह देह त्याग कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा से मैं हरदम संलग्न रहूंगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। मेरे पीछे दोहराएंगे आप सभी इसका अनुवाद। मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उन्होंने उच्च स्वर में इस प्रकार प्रार्थना की। तो जो प्रार्थना की है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, आप सभी भी बोलेंगे साथ में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म के रक्षक साक्षात योग स्वरूप सर्व ज्ञान स्तोत्र संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है, वे सुंदर तथा आकर्षक है। मैं उनको नमस्कार करते हुए यह देह त्याग कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में हर निश संलग्न रहूंगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगणललिता शिक्षाधामश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन कृष्णानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज हमने जो वैष्णव गीत गाए पहले उसका मीनिंग हम चर्चा करेंगे, जो श्रीमती राधा रानी के गुणगान में नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। श्री राधिका के चरण कमलों की रज से अपने शरीर को सुशोभित करो, तब तुम गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरिधारी श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त करोगे।
तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को क्या करना है, सुशोभित करना है, चरण कमलों की धूल से। तभी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरिधारी भगवान कृष्ण हैं, उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है ना। तो जो राधिका के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता है, मैं उसकी महिमा का गुणगान एक महान व्यक्ति, महापुरुष के रूप में करता हूँ। तो तुमदास साहब कहते हैं कि जो राधिका की चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान जो है महापुरुष के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। श्री राधा जी के पवित्र नामों की जय हो, जो नित्य वृंदावन में वास करती है। वे कृष्ण की प्रसन्नता की सागर है, कृष्ण की प्रसन्नता का सागर है। मैं विधाता के विधान द्वारा ठगा गया हूँ, क्योंकि मैंने श्री राधिका की महिमा के विषय में श्रवण नहीं किया है। तो नरोत्तम दास कह रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के सागर का सागर है, मतलब कि श्रीमती राधा रानी का जीवन केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता का सागर है श्रीमती राधा रानी। और नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मैं विधाता के द्वारा ठगा गया, विधाता के विधान के द्वारा, क्योंकि मैंने श्रीमती राधा रानी की महिमा के बारे में श्रवण नहीं किया, श्रीमती राधा रानी के बारे में। जो व्यक्ति राधा जी के भक्तों का संग में रहता है और राधा जी को प्रेम पूर्ण लीलाओं के विषय में, राधा जी की प्रेम पूर्ण लीलाओं के विषय में चर्चा करता है, वह निश्चय ही भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करता है। कोई भी जो इसके प्रतिकूल होता है कभी भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, और मैं ऐसे व्यक्ति के का नाम भी सुनना नहीं चाहता हूँ। नरोत्तम दास साहब कह रहे हैं कि जो भक्त राधा जी के भक्तों के संग में रहता है और राधा जी की प्रेमपूर्ण लीलाओं के विषय में चर्चा करता है, तो निश्चय ही श्याम सुंदर जी को, भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करता है। और कोई भी अगर उसके प्रतिकूल होता है तो और कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। नाम भी सुनाइए जो राधा जी के प्रतिकूल है और उसको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, है ना। नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे व्यक्ति का। हे भाई, केवल कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से ही व्यक्ति श्री राधिका जी के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है ना। और राधिका जी के नामों का उच्चारण करके व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। अतः मैंने संक्षेप में सब कुछ वर्णन कर दिया है, जिसके द्वारा तुम अपने हृदय के दुख से मुक्त हो जाओगे, है ना। अन्य सभी विषय कष्ट एवं द्वंद्वों से पूर्ण है। तो हम भी श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र नहीं। हरे नाम जो होता है, हरे क्या है, राधा रानी का ही नाम है हरे। हरे हरा, हरा मतलब राधा, और हरे मतलब राधे, वो एक ही बात है, उसमें अंतर नहीं है ना। तो मिथ्या अभिमान एवं घमंड को त्याग दो, कुसंगति व तुच्छ निरर्थक भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास को त्याग कर, कुसंगति व तुच्छ निरर्थक भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास को त्याग कर आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की आराधना करो। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर की राधिका जी के चरण कमल जो है वो आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से अभिन्न है। तो यहाँ पे जहां भी राधिका जी का नाम आया था वहां पे गुरु जी, गुरुदेव का नाम डाल दीजिए। कि गुरु जी को क्या करना है, गुरुदेव के चरण कमलों की आराधना करनी, उनकी धूल लेनी है ना। और गुरु को प्रसन्न करना है तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, है ना। उसके बाद बता रहे हैं कि अपनी देह, घर और परिवार के सदस्यों को उनके चरणों में समर्पित कर दो। गुरु के चरणों में अपनी देह को, अपने घर और अपने परिवार के सदस्यों को उनके चरणों में समर्पित कर दो। आध्यात्मिक गुरु के मुख कमल से निकले शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो असली राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी, जब हम गुरु के मुख से निकलने वाले शब्दों को बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तब श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो बिना
गुरु के इंस्ट्रक्शन को जब तक हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, तब तक हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती है ना। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट राधे राधे करने से केवल राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। राधे 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 ऐसा नहीं। गुरु की इंस्ट्रक्शंस को, वाणी को महत्वपूर्ण समझ के उसको अपने जीवन में लागू करना, और उसको 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 मतलब उसको 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 सेवा को, गुरु की को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करके, तभी श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है ना। आह्लादनी मतलब जो भी भक्ति हम करते हैं, श्रीमती हम जैसे भक्ति में जीव, हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, हम भक्ति के विभिन्न अंगों का पालन करते हैं, 64 अंगों का पालन करते हैं। तो इसमें जितना भी आनंद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक आनंद जो प्राप्त होता है, उसकी स्तोत्र कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि सारा आनंद जो है वो श्रीमती राधा रानी से ही आ रहा है। जो आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी का मतलब होता है कि आनंद प्रदान करने वाली, आध्यात्मिक आनंद को जो प्रदान करने वाली शक्ति है, वह श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी जो है इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंगा शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। और हमें अगर भक्ति में आनंद नहीं आ रहा हो, अगर हमें सूखा सूखा लग रहा है भक्ति, है ना, तो हमें श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि असली जो आनंद के स्तोत्र है, आध्यात्मिक आनंद के स्तोत्र, सारी चाबी उनके पास है, उनके पास सागर है आध्यात्मिक आनंद का। थोड़ा सा दो चार बूंद छिड़क देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना, आध्यात्मिक आनंद। तो वो जो है हमें मिलेगा श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करके, या गुरु की कृपा प्राप्त करके, है ना, तब मिलता है। तो इस तरीके से जो है श्रीमती राधा रानी जो है वो साक्षात भगवान के इटर्नल पोटेंसी है। और भगवान उनका जीवन केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जीवन है उनका, और कोई उनका वो नहीं है ना। उनका पूरा जीवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समर्पित है। और सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, उससे बढ़ के कोई और भक्त उससे बड़ा नहीं है। सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है श्रीमती राधा रानी, है ना। और श्रीमती राधा रानी जो है वो कैसे उनका अवतरण हुआ, इसकी कथा शाम को बताएंगे, है ना। श्रीमती राधा रानी का जो अवतरण कैसे हुआ, और उनकी और भी कई सारी क्वालिटी का जो वर्णन है वो शाम को किया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग इसी अभी श्रीमद् भागवतम में कंटिन्यू करेंगे। तो मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उन्होंने उच्च स्वर में प्रार्थना करी। तो देखिए, भगवान को विस्मरण नहीं किया भरत महाराज ने जब मृग देह धारण करी, है ना। तो इस तरह से भक्त के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान को विस्मरण नहीं करना, विस्मरण ना करे। इसलिए कुलशेखर भी बोलते हैं, राजा कुलशेखर, है ना, कि मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य भवन्तमेकान्तम यन्तमर्थम अविस्मृति स्वचरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादा। राजा कुलशेखर भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मुकुंद, मैं आपके चरणों में सिर नवा करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, एकमात्र प्रार्थना, बस मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ आपसे, क्या कि अविस्मृति चरणा रविंद्र, मेरे को जो है आपके चरणों की कभी भूलू नहीं मैं, कभी विस्मरण ना हो आपके चरणों का मुझे, है ना। भवे भवे में अस्तु भवत, बस भले ही मैं कितनी भी बार जन्म लेना पड़े संसार में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपके चरणों का विस्मरण मेरे को कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे को आप अगला जन्म, मैंने कितना भी बार जन्म मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि प्रभु आपके चरणों को मैं अनेक, इस जन्म में मैंने अनेक पाप कर्म किए आपको भूल करके, है ना। अब अगला जन्म अगर मेरा हो तो बचपन से ही आपका स्मरण होना चाहिए। जब इस धरती पे जब आऊंगा, दोबारा जन्म होना होगा अगर, तो आपका स्मरण बचपन से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्मरण बाद में हो, नहीं, एक सेकंड के लिए भी आपका विस्मरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रार्थना जो है वो एक अब हमें करना चाहिए।
हाँ, ये नहीं कि मेरे को जन्म ही नहीं चाहिए, जन्म हो जाए कोई हर्ज नहीं है, प्रहलाद महाराज के समान हो तो जन्म क्या दिक्कत है। प्रहलाद महाराज बचपन से ही देखिए भगवान की भक्ति में कितना उन्नत भक्त थे, बचपन से ही, है ना। पाप से पूर्ण पूर्ण रूप से अछूते थे, पाप तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं। तो इस प्रकार का अगर जन्म ग्रहण हो जाए, जन्म प्राप्त हो तो नरक में भी प्राप्त हो जाए तो क्या दिक्कत है। भगवान का विस्मरण बस नहीं होना चाहिए। हमारा एकमात्र गोल क्या है कि भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए कभी कृष्णा का। ये हमारा लक्ष्य है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये हमारा गोल है कि हमेशा कृष्ण को याद रखो, कभी भी कृष्ण को नहीं भूलो। ये लक्ष्य है हमारा। ये हमारा एक एक कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर कोई बोले कृष्ण भावना में को एक सेंटेंस में बताइए, हमारी फिलोसफी यहाँ पे खत्म हो जाती है एक ही लाइन में। सारी फिलोसफी है ये, इसमें इसमें इंक्लूड है क्या, हमेशा कृष्ण को स्मरण करो और कभी भी कृष्ण को नहीं भूलो। और जितना भी सिद्धांत है ना, वैदिक सिद्धांत, इसी के नीचे आता है सब, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, है ना। सारे वेद वाक्य सब, सबसे बड़ा वेद वाक्य यही है, और सब इसके नीचे आते हैं। तो हम इस पूरा कृष्ण भावनामृत का जो दर्शन है वो यही है ना। तो इसलिए हमको ये प्रार्थना हमेशा करना चाहिए कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं, है ना। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि मृग देह धारण करने के बाद जो है भरत महाराज ने विस्मरण नहीं किया, किनका, भगवान का। और जब मृग देह छोड़ने लगे तो उन्होंने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष है, वे यज्ञ, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म के रक्षक, साक्षात योग स्वरूप, सर्व ज्ञान स्तोत्र, संपूर्ण सृष्टि के नियामक एवं प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है, वे सुंदर तथा आकर्षक है। मैं उनको नमस्कार करते हुए यह देह त्याग त्याग रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं उनकी उनकी सेवा, उनकी दिव्य सेवा में हरनिश संलग्न रहूंगा। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपकी सेवा में दिन रात संलग्न रहूं। इस प्रकार से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो देह त्याग के समय हमको यही प्रार्थना करना है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपने चरण कमलों की दिव्य सेवा में हर निश प्रदान करिए, दिन रात प्रदान कीजिए, संलग्न रहूं आपकी सेवा में दिन रात। यानी केवल केवल 1 घंटा की सेवा दीजिए भगवान, उसके बाद ज्यादा सेवा दोगे तो टेंशन हो जाती है हमको। ऐसा नहीं बोलना है ना। क्या बोलना है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या। तो आप क्या बोले कि दिन रात सेवा दीजिए प्रभु, प्रभु आप अपनी, है ना। और दिन रात सेवा दीजिए, और 1 सेकंड भी आप भूलू नहीं, विस्मरण ना हो आपको कभी, बस यही प्रार्थना करना है। तात्पर्य, सभी वेद कर्म ज्ञान और तथा योग को, सकाम कर्म, मनोधर्मी ज्ञान और योग को भली भांति समझने के लिए है। हम आत्म अनुभूति के चाहे जिस स्वरूप को स्वीकार करें, आत्मा आत्म अनुभूति के चाहे, हम आत्म अनुभूति के चाहे जिस स्वरूप को स्वीकार करें, हमारा अंतिम लक्ष्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो श्री नारायण है। सभी जीवात्मा भक्ति के द्वारा उनसे नित्य जुड़े हुए हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अंत्य नारायण स्मृति, मृत्यु के समय श्री नारायण का स्मरण करना ही वही जीवन की सिद्धि है। यद्यपि महाराज भरत को मृत्यु की देह स्वीकार करनी पड़ी, किंतु वे मृत्यु के समय श्री नारायण का स्मरण कर सके। फल स्वरूप उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पूर्ण भक्त के रूप में हुआ। इससे श्रीमद् भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। जो आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे आ जाता है, वह ब्राह्मणों अथवा सदाचारी धनवान धनवानों के घर में जन्म लेता है। यद्यपि महाराज भरत का जन्म राजकुल में हुआ था, किंतु असावधान रहने के कारण उन्हें मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु मृग देह धारण करने पर वे अत्यंत सचेष्ट रहे, जिससे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में हुआ। इस जन्म में वे आजीवन कृष्ण भक्त रहे और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति के संदेश का प्रचार किया।
तो जड़ भरत ने क्या किया था? जड़ भरत जो है आजीवन कृष्ण, आजीवन जो है वो कृष्ण भक्त रहे और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति के संदेश का प्रचार किया। तो अगर हम भी आजीवन कृष्ण भक्त रहेंगे और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति के संदेश का प्रचार करेंगे, हमें भी भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा, जैसे जड़ भरत गए, जिसका प्रारंभ उन्होंने महाराज रघुगण को उपदेश देकर किया। इस प्रसंग में योगाय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि श्री माधवाचार्य ने बताया है, अष्टांग योग का प्रयोजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है। इसका लक्ष्य भौतिक सिद्धियों का प्रदर्शन करना नहीं है। हाँ, तो श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के शुद्ध गुणों की विवेचना और उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याण में महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है ना, यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याण में महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है, तो उसकी आयु और सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। उसकी आयु बढ़ जाएगी और सांसारिक वैभव में वृद्धि हो जाएगी। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन और श्रवण मात्र से मनवांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि भरत महाराज के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। ये इसका श्रुति फल है जो हमने कथा का श्रवण किया जड़ भरत के बारे में, है ना। इसका श्रुति फल क्या है कि आपकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब सोच समझ के इच्छाएं कीजिएगा, आध्यात्मिक इच्छाएं रखिए, है ना, कि मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए और मैं कभी कृष्ण को नाम भूलूं, जो हमने चर्चा किया इस तरीके से, तो वो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने जड़ भरत के बारे में श्रवण किया, इसलिए महाराज भरत के बारे में तात्पर्य। इस 14वें अध्याय में भौतिक अस्तित्व रूपी वन का सारांश दिया गया है। भवाटवी का शब्द का अर्थ है भौतिक अस्तित्व का पथ। वनिक वह जीव है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धन उपार्जन के प्रयत्न में भौतिक जगत रूपी जंगल में आता है। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा का मन, ये 6 इंद्रियां 6 लुटेरे हैं। अविचलित बुद्धि अधम नेता है। बुद्धि तो कृष्ण भक्ति के निमित्त है, किंतु भौतिक अस्तित्व के कारण हम अपना संपूर्ण ज्ञान भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगा देते हैं। तो बता रहे हैं कि सारांश दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो बुद्धि है वो क्या है? अधम नेता। बुद्धि तो कृष्ण भक्ति के निमित्त है, लेकिन भौतिक अस्तित्व के कारण हम अपना संपूर्ण ज्ञान भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगा देते हैं। प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है, किंतु मन और इंद्रियों के भ्रष्ट हो जाने से हम श्री भगवान की संपत्ति को लूट लूट कर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु तो भगवान श्री कृष्ण की क्या है? भगवान की है, लेकिन मन और इंद्रियों के भ्रष्ट हो जाने से हम भगवान की संपत्ति को लूट लूट कर अपने इंद्रियों को तृप्त करते रहते हैं। जंगल के शिगाल तथा बाघ हमारे कुटुंबी जन हैं और झाड़ियां और लताएं हमारी भौतिक वासनाएं हैं। पर्वत की गुफा हमारा सुखमय आवास है और सर्प और मच्छर हमारे शत्रु हैं। चूहे, जंगली पशु और गिद्ध विभिन्न प्रकार के चोर हैं जो हमारे धन को अपहरण करते हैं। हमारी देह तथा घर का माया जाल गंधर्वपुर है। स्वर्ण तथा उसकी चमक माया जाल है। भौतिक आवास तथा संपत्ति हमारे भौतिक सुख के घटक है। स्त्री के लिए आकर्षण ही बवंडर है, यौन सुख ही अंधड़ है। देवता विभिन्न दिशाओं के नियामक है और हमारी अनुपस्थिति में शत्रु द्वारा उच्चारित कर्कश शब्द ही मानो निंगूर है। हमारे मुंह पर बुराई करने वाला व्यक्ति उलूक है और अशुभ वृक्ष अशुभ व्यक्ति है। जलहीन नदी उन नास्तिकों का प्रतिनिधि है
जो हमें इस लोक या परलोक में कष्ट देते हैं। मांसाहारी असुर राज्य कर्मचारी है और चुभने वाले कांटे भौतिक जीवन के भाग का तुल्य है। व्यभिचार का अनुभूत स्वाद पर स्त्री संभोग की लालसा है। मक्खियां स्त्रियों की के संरक्षक है, जैसे पति ससुर सास इत्यादि। लता सामान्यतः प्रमाद रूप स्वरूप है। सिंह का काल चक्र है। बगुले कौवे और गिद्ध नाम नारी देवता शब्द स्वामी योगी तथा उपकारी है। ये किसी को शांति दिलाने में असमर्थ है। हंस विशुद्ध ब्राह्मण है और वानर उस असंयम शूद्रों के तुल्य है जो खाने सोने मैथुन और आत्मरक्षा में व्यस्त रहते हैं। हमारे घर वानरों के रहने वाले वृक्ष के तुल्य है और हाथी अंतिम मृत्यु है। इस प्रकार इस अध्याय में भौतिक जगत के सभी घटकों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भौतिक संसार भोग का एक विकट वन नामक 14वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ पे 14 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। तो हमने जो है जड़ भरत की कथा को श्रवण किया। जड़ भरत के बारे में हमने उनकी शिक्षा को भी पढ़ लिया और जड़ भरत के जीवन चरित्र को भी हमने पढ़ा, है ना। तो 8वें अध्याय से नहीं, 9वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक हमने चर्चा कर लिया जड़ भरत के बारे में, है ना, शिक्षाओं के बारे में। तो अब हम जो चर्चा करेंगे अभी और चर्चा करेंगे इसमें। हरे कृष्णा। अभी हम जो है इसी 5वें स्कंद में ऋषभ देव जो कि भरत महाराज के पिता है, उनकी शिक्षाओं को भी चर्चा करते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे भरत महाराज के कार्यकलाप के बारे में भी थोड़ा सा नहीं बताया था, भरत महाराज के कार्यकलापों का वर्णन भी करते हैं, ठीक है। तो ऋषभ देव जी के बारे में चर्चा करते हैं। राजा जो राजा हुए और स्वयं भगवान के अवतार थे ऋषभ देव जी, ठीक है। ऋषभ देव जी के बारे में वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं हम। हरे कृष्ण। तो राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से महाराज ऋषभ देव का, भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। जो राजा नाभि है, राजा नाभि की पत्नी है मेरु देवी। तो मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज अग्निंद्र के पुत्र महाराज नाभिक ने संतान की इच्छा की। तो महाराज अग्निंद्र थे, अग्निंद्र के पुत्र थे महाराज नाभि। उन्होंने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति और आराधना प्रारंभ करी। तो जो नाभि है, नाभि आप याद रखिएगा, राजा नाभि की संतान नहीं थी, उन्होंने संतान की इच्छा करी, है ना। तो इसलिए उन्होंने अपने समस्त यज्ञों के भोक्ता और स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से क्या किया, स्तुति और आराधना करी। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अतः वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। यज्ञ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन हैं। तो क्या है, बहुमूल्य सामग्री या खाद्य पदार्थों का अर्पण, देश अनुरूप कार्य करना, काल अनुरूप कार्य करना, स्तुति अर्पण, मंत्र पुरोहित लगाना,
पुरोहित को दान देना, दक्षिणा और विधि नियमों का पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से श्री भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध निष्कलंक मन से अत्यंत श्रद्धा था भक्ति सहित प्रवर्गीय यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु श्री भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय और चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। तो यद्यपि तो यज्ञ जो है भगवान को प्रकट करने में संपन्न वो नहीं है, पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप अगर बढ़िया से यज्ञ करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्यों प्रकट हुए? क्योंकि नाभि, राजा नाभि विशुद्ध निष्कलंक मन था उनका, मन में कोई कलंक नहीं था, शुद्ध मन था उनका, है ना। शुद्ध मन से उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ, है ना, यज्ञ किया और प्रार्थना करी। इसलिए जब हम हरि कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमको भी निष्कलंक मन के साथ और श्रद्धा और भक्ति के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। ये है तो यो भी एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? वो यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो ये यज्ञ है हमारे कृष्ण नाम जप यज्ञ है। जप करना एक यज्ञ है। तो जब हम यज्ञ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो उस समय हमारा मन निष्कलंक होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए मन में निष्कलंक रहे, कोई कलंक ना आए, मन में कोई गलत भावना ना आए, और केवल भगवान की प्रार्थना पूर्वक और भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नाम जप हो। हम ध्यान रखिए हम क्या क्या मतलब है हरे कृष्ण नाम का। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपने चरण कमलों की सेवा में लगाइए, है ना, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक और किस तरह से श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा के साथ करेंगे तो क्या होगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, जैसे कि नाभि के सामने भगवान प्रकट हो गए थे, है ना। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन और नेत्रों को प्रमोदित करने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, भक्त्या माम जानाति यमान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ परम पुरुष को यथारूप में जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला उसी क्षण वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने और देखने का एकमात्र उपाय है भक्ति करना। यद्यपि महाराज नाभि ने निर्दिष्ट कर्तव्य तथा यज्ञों का पालन किया, किंतु तो भी यह समझना चाहिए कि ईश्वर उनके यज्ञों के कारण नहीं है, अपितु उनकी भक्ति के कारण प्रकट हुए उनके समक्ष। इसी हेतु ईश्वर उनके समक्ष अपने सुंदर रूप में प्रकट होने के लिए राजी हुए। तो भक्ति क्या है? भक्ति के कारण प्रकट हुए कहते हैं। तो भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का क्या अर्थ है कि भक्ति का क्या मतलब है? हाँ, कि भक्ति के कारण प्रकट हुए, बताइए। भगवान ऐसे प्रकट नहीं हुए कि ये यज्ञ करने से केवल प्रकट नहीं हो गए, भक्ति के कारण प्रकट हुए। क्या मतलब हुआ भक्ति का? उसमें सर्विस कर बोलिए। में जो चेतना कृष्ण कॉन्सेंट्रेट करना और सेवा करना सारे भक्ति का अर्थ क्या है? भक्त के मतलब भाव पर आप बताइए भक्ति का अर्थ क्या है? जितना भी ऑनलाइन में कोई हैंड रेस कर रहा है, ऑनलाइन में भी बोल सकते हैं, कोई हैंड रेस करेगा तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई हैंड रेस किया है? सदा हाँ।
एक मिनट। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ हमेशा बहुत। कृष्णा भावनामृत में हमेशा रहना ही भक्ति है। जैसे महाराज जी एक है ना जो बताए थे कि हमें अपने आंखों को भगवान की सेवा में लगाना है, देखने में, कान को मतलब अपने पूरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना कैसे आ रहा है, रिपीट कैसे होगा? हरे कृष्ण। तो ये जो आपने बताया कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना, भक्ति का सिंपल डेफिनेशन हमें पता रहना चाहिए। भक्ति क्या अर्थ है ना, क्या 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 अर्थ है कि हाँ, अपने इंद्रियों को भक्ति में है ना लगाना। जैसे कि इसमें एक श्लोक है ना, कौन सा है? निर्बंध कृष्ण सब नहीं, वो तो वैराग्य में होगा, वो एक है ना। हाँ हाँ, मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये आप बोल सकते हैं भक्ति का अर्थ ही होता है ना। अपने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल सेवा, केवल केवल बैठ के नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो कितना हम प्रैक्टिकली अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसी का भक्ति माना जाता है ना। तो शुरुआत नाम जप भी करना, ये भी एक भक्ति का पार्ट है। जब हम हरि नाम जप करते हैं तो अपनी जीभ को सेवा में लगाते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवित विरायक इंद्रिय, है ना। हम भगवान को अपने इंद्रियों से डायरेक्टली समझ नहीं सकते, लेकिन सेवन मुख्य ही की बात हो, सेवा में सब फुर्ती होता है। अगर हम जीवा से सेवा स्टार्ट करते हैं, भगवान को भोग लगा के अर्पित प्रसाद को ही खाना केवल, और भगवान के नामों का जप करना, भगवान के बारे में कथा करना, भगवान की कथा को सुनना, अपनी इंद्रियों को आंख नाक कान जीभ त्वचा को भगवान की सेवा में लगाना, जैसे कि कौन करते थे? अम्बरीश महाराज, है ना। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो उसी को भक्ति कहते हैं, है ना। तो भक्ति का अर्थ यह है कि अपनी आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान का श्रवण, अपनी बुद्धि से शास्त्रों का अध्ययन, जीवा से भगवान के नाम का जप कीर्तन, जीवा से भगवान का प्रसाद खाना, हाथ पैर से मंदिर मार्जन, है ना, वैष्णव की सेवा, ये सब भक्ति है, डायरेक्ट भक्ति है ना, इसको करना। तो ये जो अगर करता है कोई, अगर है ना, और भावना से भी होना चाहिए, है ना। ऐसा भाव भी जरूरी है उसके लिए, है ना। तो भाव क्या है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, ये भाव होना चाहिए कि मैं कैसे मेरी भक्ति आगे बढ़े, इस भाव से करना चाहिए कोई भी सेवा। केवल खाना पूर्ति के लिए करेंगे तो फिर वो लाभदायक नहीं होगा। होगा, लाभ होगा उससे भी, लेकिन ज्यादा लाभ तब मिलेगा जब उसको भक्ति भावना को बढ़ाने के लिए करेंगे, कि मेरा अंदर भक्ति भावना बढ़े, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ईश्वर उनके समक्ष सुंदर रूप में प्रकट होने के लिए राजी क्यों हुए, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा थी, है ना। इस तरह से, और सबसे बड़ा भक्ति का लक्षण है शरणागति। शरणागति भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है ना, कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ शरणागति होती है भगवान की। इसे भगवान बोलते हैं सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त गीता का निचोड़ है कि मेरे को शरण लो मेरी, है ना। शरण, भगवान के शरण में रहना, और शरणागति के शेष सिद्धांतों को पालन करना, जो वो शरणागति है ना, जिसमें विनम्रता सबसे पहले आता है, अहंकार शून्य होना, अपने मान की इच्छा से रहित होना,
दूसरे को कंप्लीट सम्मान देना, है ना। ये तिनादपि सुनी चेन करोड़पि सहिष्णुना अमान ही अमान देना कीर्तनीय सदा, ये दैन्य है। ये दैन्य हो गया, उसके बाद फिर अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करना, सब कुछ भगवान को अर्पित करना। उसके बाद फिर भगवान के ऊपर निर्भर रहना, हमेशा आश्रय लेना भगवान का, यानी कि किसी किसी और का आश्रय ले रहा है, धन का आश्रय ले रहा है या किसी और चीज का नहीं, कृष्ण का आश्रय लेना। हमारे कभी मेरे अंदर भी कभी कमी हो जाती है, हमारे अंदर भी कमी हो जाती है, हम किसी और चीज का आश्रय लेते हैं। हम किसी बड़े व्यक्ति का, धन का, इधर उधर चीजों का आश्रय लेते हैं और भक्ति को सही से नहीं करते, मन भगवान कृष्ण में नहीं लगाते। हमें एकमात्र आश्रय कृष्ण का लेना है कि कृष्ण ही पालन पोषण करने वाले हैं, कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे। भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार, प्रतिकूल चीजों को रिजेक्ट करना, ये सारा चीज जो है क्या है, भक्ति में काउंट होता है, ये शरणागति के लक्षण है ना। तो ये सब जो है होना चाहिए, तभी भगवान जो है प्रकट होंगे, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि श्री भगवान अपने आदि रूप में परम सुंदर हैं। वेणु अनंतम अरविंद दलायताक्षम बरावतम संसिता मुद सुंदरांगम। यद्यपि पूर्ण कृष्ण भगवान श्याम रंग के हैं किंतु वे अत्यधिक सुंदर हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। वे अधोभाग में रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पे शिवस्य का चिन्ह था जो सदैव शोभा देता है। उनके चारों हाथों में शंख, कमल, चक्र और गदा थे। उनके गले में विभिन्न मन पुष्पों की माला और कौस्तुभ मणि थे। वे मुकुट, कुंडल, कंकन, करधनी, मुक्ताहार, बाजूबंद, नुपुर और अन्य रतन जड़ित आभूषणों से सुशोभित थे। श्री भगवान को अपने समक्ष उपस्थित देखकर राजा नाभि उनके पुरोहित पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जैसे जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धनराशि प्राप्त हो जाए। उन्होंने श्री भगवान का स्वागत किया और आदर पूर्वक प्रणाम किया और स्तुति करके वस्तुएं भेंट की। तो यहाँ तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट नहीं हुए। वे राजा नाभि और उनके साथियों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष की तरह के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जीवित व्यक्ति है किंतु वे परम पुरुष हैं। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर आकर्षक या प्रमाणिक अन्य कोई नहीं है। ईश्वर और सामान्य जीव में यही अंतर है। भगवान श्री विष्णु के दिव्य देखे इस विवरण द्वारा भगवान श्री विष्णु में तथा अन्य प्राणियों में सरलता से भेद किया जा सकता है। फलतः महाराज नाभि ने अपने पुरोहित तथा पार्षदों सहित श्री भगवान को नमस्कार किया और उनके सामग्रियों से उनकी पूजा की, अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इस जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा जाफरम लाभो मन्यते नाधिकम ततः। इसे प्राप्त करके मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा अन्य कोई लाभ नहीं है। जब कोई श्री भगवान का साक्षात्कार करता है और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करता है तो उसे यही लगता है कि उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली है। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब मनुष्य को उच्चतर स्वाद मिलने लगता है तो उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने के पश्चात किसी भौतिक वस्तु के प्रति मनुष्य का आकर्षण नहीं रह जाता। तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में स्थिर हो जाता है। यहाँ पे हम विराम देते हैं आज के लिए। अगला जो है आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है आज हमने जो चर्चा किया उसमें तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। ऑनलाइन हैंड रेज करके पूछ सकते हैं किसी का है तो। ऑफलाइन किसी का है आप में से किसी का? यस। राधा रानी के विषय में सुनना चाहिए करके ये तुम पढ़ रहे थे। हाँ हाँ। वैसा होता है, लेकिन राधा रानी के विषय में सुन के सहजिया बन जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो राधा रानी के विषय में सुनना चाहिए, लेकिन विषय मतलब कि गुरु के विषय में सुने ऐसा करके है क्या? तो राधा रानी के विषय में सुनने का क्या मतलब है कि राधा रानी के विषय में सुनने का मतलब यह है कि हमको सुखदेव गोस्वामी के जैसे जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं उनसे श्रवण करना चाहिए,
ऐसे कोई अप्रामाणिक व्यक्ति से हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो प्रामाणिकता होनी चाहिए उनमें जो बोल रहे हैं के विषय में, है ना। तो अगर आप प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करोगे तब फिर आप श्रवण करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अप्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करोगे जो प्रामाणिक नहीं है ना, तो फिर आप सहजिया बनने का निडर रहता है उसमें, है ना। लेकिन अगर आप प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करोगे श्रीमती राधा रानी के बारे में तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप सहजिया बन रहे हो, नहीं नहीं, तो वो आपको श्रीमती राधा रानी के बारे में, गुणों के बारे में वर्णन करेंगे, है ना। उनके अंदर बहुत बहुत दिव्य गुण है श्रीमती राधा रानी, जिसके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। तो श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मतलब जो हजारों कामदेव को मोहित करने वाले हैं वो मदन मोहन, और उनको भी जो मोहन मोहित करने वाली है वो है राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के बारे में, जो गुणों के बारे में श्रवण करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए हमें उन गुणों का श्रवण करना चाहिए, लेकिन प्रमाणिक स्रोतों से, अप्रमाणिक स्रोतों से नहीं। तो ये देख लेना चाहिए कि हम श्रवण करेंगे प्रमाणिक है कि नहीं है। और कौन बताएगा प्रमाणिक है या नहीं है? वो गाइडेंस होना चाहिए, प्रमाण गाइडेंस होना चाहिए, है ना, कि कौन सा लेक्चर किन से सुनना है। सबसे नहीं सुन सकते हम, है ना। हरे कृष्णा। और किसी को भी प्रश्न है? हाँ, कई लोगों का प्रश्न रहता है लोग कि प्रेमानंद महाराज इस्कॉन के है कि नहीं उधर, वो लोग उनका सुनते रहते हैं इस्कॉन में आने को। नहीं, ऐसे नहीं बोला जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि आप बुक्स चेक करिए, किसी के बारे में चेक करना है, किसी भी नाम लेके आप नहीं करते हैं बात बात, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी प्रामाणिकता अगर देखनी है किसी भी वैष्णव की, है ना, तो हमें उनसे ये देखना चाहिए कि वो प्रामाणिकता हम परंपरा के अनुसार देखें कि परंपरा में प्रामाणिक जो 4 संप्रदाय है हमारे, है ना, उन संप्रदायों में किसी एक संप्रदाय में होने चाहिए। तो अगर उस संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय में है तब फिर हम उसके उनसे श्रवण करेंगे। और अगर उन संप्रदाय में से नहीं है किसी एक संप्रदाय में तो फिर आवश्यक नहीं है कि हम उनसे श्रवण करें, ठीक है। तो उससे हमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और जब में सेवा मांगते लेकिन सेवा तक नहीं जाती, क्यों करना चाहिए? इसमें ऐसा क्यों? सेवा को सेवा भावना से नहीं करते, क्योंकि हम, है ना, जब मैं सेवा को मांगते हैं कि सब सेवा होती है तो सेवा से हम भागने का मन करता है। सेवा को लोड समझ लेते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया। तो कभी हमेशा याद रखिएगा कि सेवा जब हमें मिलती है ना, वो कृपा है एक प्रकार की भगवान की। कि जब जब सेवा भगवान सबको नहीं देते, सबको सेवा में नहीं लगाते भगवान। अगर हमको हमको कोई कृपा, अगर अगर हमको सेवा अधिकार दिए, करो निज दासी, है ना, तो सेवा का अधिकार कौन देता है? वृंदावनेश्वरी, यानी जो तुलसी देवी, तुलसी महारानी, वो सेवा प्रदान करती है। उनकी मर्जी के बगैर कोई ब्रज में कदम भी नहीं रख सकता। ब्रज में जो कदम रखते हैं श्रीमती तुलसी महारानी जो है वो सबसे वृंदावनेश्वरी है वो। हाँ, मतलब तुलसी महारानी, है ना, वृंदा देवी सॉरी, वृंदा देवी। तो वृंदा देवी से हम यही मांगते हैं सेवाधिकार दी, सेवाधिकार वो देती है। तो हमको सेवा जब मिल रही है तो हमारे को तुलसी महारानी की कृपा है। और इतना बड़ा धन है ये, इतना बड़ा कृपा है, इसको हमको कृपा के रूप में देखना चाहिए। तो हमेशा कोई भी सेवा देता है कृपा के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि वो सेवा हम करने में सक्षम ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और हमें कभी भी सेवा को मना नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज ये है, हमें ऐसे नहीं बोलते हैं कि मना कर दे, हम नहीं नहीं, हमें ये हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम ऑलरेडी फुली ऑक्यूपाइड हैं। तो इस कारण से हम उस सेवा को हो सकता है उस समय करने में समर्थ ना हो, लेकिन हमको अंदर से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सेवा मेरे को हो जाए। इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सेवा को हमेशा क्या समझना चाहिए कि कृपा है श्रीमती राधा रानी की, ये तुलसी महारानी, वृंदा देवी का कृपा है, तब जाके सेवा मिलती है। इतना सरल नहीं है सेवा प्राप्त करना, है ना। तो इसलिए सेवा और मिले तो सेवा जब मिलती है तो उसको हमें बहुत मतलब उससे करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और उसको फुलफिल यदि सेवा ले तो लिया, लेकिन हम उसको सही से कर नहीं पा रहे, कर नहीं रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ना तो किया और ना ही दूसरे को करने दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सेवा कर अगर हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो हमें 100% प्रयास करना चाहिए उसको समय पे दे करके पूरा करके देंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये होना चाहिए इसमें, है ना। तो क्वालिटी भी देखना चाहिए कि सेवा की क्वालिटी अच्छी हो, है ना। टाइमली कंप्लीशन, TAS क्यों बोलते हैं ना, टास्क फॉर्मूला। टी मतलब टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए, सेवा टाइम पे पूरी होनी चाहिए। तो टाइम आपको टाइम बाउंडेड दिया जाता है, ये इस समय तक करना है, तो उस समय पे कंप्लीट हो जाना चाहिए सेवा। तो बोलते हैं कि मैं सेवा करना भूल गया, तो भूल गया तो ये सिंपली एक बहुत बड़ी मतलब लापरवाही है। इसको ऐसे समझना चाहिए, सेवा भूलने का मतलब क्या है कि हम भगवान की सेवा को महत्व नहीं दे रहे, इंपोर्टेंस नहीं दे रहे, है ना। तो सिंपली हम केयरलेस है, इससे पता चलता है कि वी आर केयरलेस। केयरलेस व्यक्ति कभी भी भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। जैसे भरत महाराज केयरलेस हो गए थे, है ना। तो वैसे केयरलेस नहीं होना है। तो सेवा को सबसे पहले तो टाइमली कंप्लीशन, टी मतलब टाइमली कंप्लीशन, है ना। ए मतलब क्या होता है, एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड। एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब भाव से सेवा करना चाहिए, ये नहीं कि अहंकार बस कर रहे हैं सेवा को, या फिर खाना पूर्ति कर रहे हैं, पूरे भाव से करना चाहिए सेवा को। TAS मतलब स्कोप। स्कोप मतलब कि हम पहले सेवा से पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या क्या स्कोप है सेवा का, किस कितना उसको समझ के करो सेवा, ये नहीं आधा सुना और आधा आधा सुन के बस उल्टा पुल्टा कर दिया सब। बोले प्रभु जी इतना ही समझा था प्रभु जी, मैं तो नहीं। तो सेवा करने से पहले ही समझ लो जो सेवा दे रहे हैं क्या सेवा करना है, पूरा स्कोप समझ लीजिए सेवा का। कोई 100% आपको समझ में आ जाना चाहिए स्कोप क्या है सेवा का, तब सेवा कीजिए। TAS और क्या हो मतलब क्वालिटी, क्वालिटी भी होनी चाहिए सेवा में, क्वालिटी सर्विस होना चाहिए, है ना। तो ये चार चीजों का ध्यान रखना, टाइमली कंप्लीशन, एटीट्यूड यानी कि हमारा जो भाव होना चाहिए, एस मतलब पूरी कंप्लीट स्कोप पूरा होना चाहिए सेवा का, और पूरी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम सेवा करते हैं तब वो सेवा वास्तव में गुरु को प्रसन्न करती है ना। खाना पूर्ति करे इधर उधर से ऐसे करके प्रसाद ने दिया, उसमें नमक ही डालना भूल गया, क्या कर सकता हूँ गुरु जी, मैं तो भूल गया नमक डालना। अब कृष्णा को क्या मतलब, अब खुद तो ऊपर से डाल के खा लेगा नमक, और कृष्ण को बिना नमक के खिला दिया, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है उसको इस टाइम। समझ गए बात? तो ये इसका एटीट्यूड की कमी है। क्या कमी है, आप कुकिंग कर रहे हो, हैं उल्टा सीधा बना दिया, जला जला दिया, खीर बनाया उसने जला दिया नीचे। तो क्या मतलब है, इसमें एटीट्यूड की कमी है ना। भाव नहीं है, भाव होगा तो कैसे जल जाएगा, भाव होगा तो व्यक्ति कैसे भूल जाएगा नंबर डालना। समझ गए बात? इसका मतलब कुछ भी अगर हमारी सेवा में कमी रहती है तो उसका मेन कारण रहता है भाव नहीं रहता, भाव से सेवा नहीं करते, बहुत समझते हैं, क्योंकि हमको क्लियर नहीं पता कि सेवा करना क्यों चाहिए। इतना है बताया गया, चिंतामणि प्रकर्षण मसुकल पुलिस लक्षा विपालितम लक्ष्मी सहस्र, हजारों हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगी है सेवा करने के लिए, सेवा नहीं मिल रहा है वहां पे। तो केवल केवल फर्श बिल्कुल साफ है, धूल मिट्टी भी नहीं, तो वहीं पे झाड़ू मार रही है, कोई सेवा ही नहीं है, तो इसलिए लाइन में लगी है लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म से विमान, सेवा में लाइन में लगी हुई है हजारों लक्ष्मी, और यहाँ पे जो है हमको सेवा में लगा दिया भगवान ने, लक्ष्मियों को पीछे लाइन में खड़ा कर रखा है, और हम उस सेवा में भागने का सोच रहे थे। तो वो सेवा क्यों मिलता है, वो गुरु की कृपा से मिलता है, एक्चुअली गुरु कहते हैं तभी मिलता है, अन्यथा हम भगवान की सेवा करने के लायक नहीं है कि थोड़ा सा भी। तो इसलिए जो सेवा देते हैं करते हैं वो किसलिए कर पाते हैं, क्योंकि गुरु ने हमको लगाया इसलिए। और कृष्ण तभी स्वीकार करते हैं हमारी सेवा को जब गुरु के माध्यम से, अदरवाइज नहीं स्वीकार करते हमारी सेवा। गुरु के कृपात के कारण हमारी सेवा स्वीकार होती है। हम उल्टा सीधा भी बना के खिला के भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कृपात है इसलिए बीच में। इधर तो ये नहीं कि हम उल्टा सीधा ही बना के खिलाते रहे लोग को, है ना। भाव से बनाना चाहिए, भाव से, भाव बहुत आवश्यक है हर जगह, है ना।
भाव से, इससे बदल ये भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्ति भावना से अगर कोई अर्पित करता है तब स्वीकार करता हूँ। इसलिए हर जगह भाव होना चाहिए, भाव पूर्वक सेवा करो, भाव से लेक्चर दो, भाव से कीर्तन करो, भाव से भगवान को फूल अर्पित करो, भाव से भगवान का जो है कुकिंग करो, भाव से झाड़ू पोछा करो, भाव से बर्तन साफ करो, भाव से जो करना है, जो भी कार्य करना हो भाव से करो। अगर भाव अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए श्रवण करो। भाव का अगर भाव हो तो भाव के अभाव में क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। फिर सेवा के बारे में सुनिए, एटीट्यूड सर्विस एटीट्यूड के ऊपर लेक्चर सुनिए, सेवा भाव के ऊपर ताकि सेवा भाव विकसित हो, उसके बाद सेवा करो। फिर अब भाव से माइनस करके सेवा करोगे तो वो सेवा जो है वो फिर भगवान स्वीकार अच्छे से नहीं करेंगे, है ना, और हमारा कोई भी शांति आनंद आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथ था श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय, ताई गौर हरि हरि बोल।